बताएं कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है। तारीख भी आ गई है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। राजकोट में आपके इंद्रनील जो हैं वो पहले आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट किसी और को बनाया तो वापस कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन उससे पहले ये बात है कि यहाँ पर बीजेपी 27 सालों से 1995 से कभी चुनाव हारी नहीं है। इस बार क्या होने जा रहा है? कहना मुश्किल है कि क्योंकि चुनाव की जो प्रोसेस है वो तो वो मत आने के बाद ही आपका वो रिज़ल्ट आने के बाद ही डिसाइड होती है कि कौन सी पार्टी आएगी कौन सी पार्टी नहीं आएगी। पर मैं तो सिर्फ ऐसा ही कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी आए, चाहे भाजपा आए, कांग्रेस आए, दूसरी कोई पार्टी आए, पर हमको तो सिर्फ अपने ग्रोथ से लेना देना है। कोई भी पार्टी आए हमको तो सिर्फ अपने ग्रोथ से होना चाहिए कि किसी इंसान को कोई भी वो सरकारी चीज़ है उसमें प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे सरकारी खाते हैं तो वहाँ पर लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। वो नहीं हो प्रॉब्लम, वो डिजिटाइजेशन होना चाहिए। तो ऑल ओवर कहूँ तो मैं सिर्फ अपना इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए। आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो इस पर जब कहा जाता है ना कि कोई चुनाव आता है तो कुछ खास मुद्दा हावी रहता है, इस पर का कोई ऐसा खास मुद्दा है जो कि जनमत को डिसाइड करेगा? जी सेफ्टी के रिलेटेड कितना सारा इशू हो रहा है यहाँ पर। इस सेफ्टी की प्रॉब्लम है वो सीसीटीवी कैमरा के द्वारा यहाँ पर सोल्व हो रही है। सभी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है अभी तो। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसे ही लगातार जैसा अब तक हुआ है उससे ज़्यादा दुगनी तेज़ी से अभी प्रोग्रेस होनी चाहिए इसे में। निपा तो इस बार आपको लग रहा है कुछ अलग होने वाला है या फिर जो 27 सालों से होता आ रहा है वही होगा? क्या होने वाला है इस बार? वो तो कैसे पता चलेगा? आप तो वोटर हैं यहाँ के ना। हाँ वोटर तो है, पर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पर एक और नई पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, दिल्ली की पार्टी, आम आदमी पार्टी। आपने सुना उसके बारे में? हाँ हाँ सुना है। आप उसका प्रचार भी देख रहे हैं हम, पर वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। पब्लिक के अंदर कैसे हम झांक के देखें, वो तो वोटिंग करेंगे, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। आपके लिए कोई बड़ा मुद्दा है जो डिसाइड करेगा आपके मत को? कुछ आप सोच रही हैं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो यही सोच रही हूँ जो भी पार्टी आएगी कुछ ऐसा हमारे वो दिमाग में है, कुछ ऐसा परिवर्तन होता ही नहीं है। हाँ मेरा सोचना ऐसा है। हमारे मोरबी की भी हालत देखो, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता है। जो भी पार्टी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए या आम आदमी पार्टी आए। राजू भाई यहाँ से पहली बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, आपको याद होगा तो 14,000 कुछ वोट से जीते थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे। ये वही राजकोट है। और पिछले 1995 से बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारी नहीं है। 2017 में कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी कड़ी टक्कर थी। इस बार क्या आप देख रहे हैं? अभी भी मोदी आएगा। अच्छा, कुछ खास वजह? नहीं, मोदी का काम ही ऐसा है। और यहाँ पर आपके शहर में एक परिवर्तन दिख रहा था कि इंद्रनील राजगुरु जो हैं पहले आम आदमी पार्टी में थे, अभी आ गए यहाँ पर कांग्रेस में। तो इसका हम तो मोरबी से हैं। हाँ? मोरबी से हैं। मोरबी में जो हादसा हुआ उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर राजकोटियन प्रॉपर मोदी वाले ही है, भाजपा सरकार वाले ही है। अच्छा, हाँ तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। जो तीसरी पार्टी जगह बनाने की कोशिश कर रही है उसकी कोशिश किसको नुकसान करेगी, कांग्रेस को या बीजेपी को? वो उसी को नुकसान करेगी उसी को नुकसान करेगी। इधर मोदी ही आने वाला है तो क्या फिर फर्क पड़ेगा। अंकित आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यहीं पे राजकोट में? गवर्नमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पर पिछले 27 सालों से बीजेपी हारी नहीं है। पिछले बार जो था कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी थी। इस बार आप क्या देख रहे हैं? इस बार भी लगता तो वही है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी। थोड़ा बहुत ये आप और कांग्रेस से टक्कर तो मिलेगी, लेकिन ओवरऑल लास्ट रिजल्ट बीजेपी के फेवर में रहेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन सौराष्ट्र में तो कांग्रेस ने पिछली बार बहुत अच्छा किया था, इस बार क्या लग रहा है आपको? भाजपा सरकार आएगी। कुछ खास वजह जो आपको चीज़ें पसंद है भाजपा सरकार में? तो वजह तो इसके सामने कोई टक्कर लेने वाला नहीं है ना, इसलिए इसके सामने कोई है नहीं ना भी ऐसा। ये बता रहे इसके सामने कोई है नहीं है, ऐसा मतलब क्या होना चाहिए था? देखिए, एक तो सीएम का जो फेस रहता है वो ऐसा कुछ दूसरी पक्ष के पास ऐसा कुछ फेस नहीं है। सीएम का जो फेस वैल्यू रहता है ऐसा कुछ फेस नहीं है। बीजेपी के काफ़ी सारे फेसेस है जो सीएम के लिए दावेदार है।
और दूसरा ये कि टूरिज़्म के डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ हुआ है गुजरात में। उसके अलावा एक्सपोर्ट सेक्टर में भी काफ़ी कुछ अच्छा उसने किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किया हुआ है, लॉजिस्टिक सेक्टर में। तो एक जो पब्लिक को जो चाहिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। लोग बता रहे हैं कि सीएम फेस की बात कर रहे हैं। आपको पता है ईसुदान गढ़वी के बारे में? ईसुदान गढ़वी के बारे में पता है ना। आम आदमी पार्टी ने उनको सीएम फेस बनाया है, तो आपको लगता है कि वो उनका एक बहुत ही मैच्योर फैसला है या फिर उसे कोई असर पड़ेगा? ना, उससे असर तो कोई नहीं पड़ता पे, लेकिन जो उसका फैसला है वो तो रही उसके हिसाब से सही होगा, क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा है कि जो कमा फेमस हुआ है ना, उसी की वजह से उसको भी फैसिलिटी मिल सकती है, या उसके हिसाब से उसको मत भी मिल सकता है, या जो उसको लोग इकट्ठा करना होता है वो भी उसको हो सकता है। लेकिन कहा जा रहा था कि आप इसी शहर के रहने वाले हैं। हाँ, मैं राजकोट से ही रहने क्या नाम है आपका? हितेश सावलिया। तो ये जो आपके इंद्रनील राजगुरु थे, ये भी उस रेस में थे सीएम कैंडिडेट बनने के लिए आपके, तो वो छोड़कर यहाँ पर आ गए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे लोग बता रहे हैं कि जो ईसुदान गढ़वी जिस जाति के हैं, उनकी जाति की तादाद बहुत छोटी है, 1% है, तो आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? जो जातिवाद के लिए अगर जाएंगे तो उसके नुकसान हो सकता है, लेकिन वो तो प्रचार कर रहे हैं कि जातिवाद के लिए तो कोई लड़ना ही नहीं है, इसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाटीदारों का मुद्दा रहता है, कहा जाता है कि इतना परसेंट पाटीदार है, इतने परसेंट ओबीसी है, तो वोट तो पोलराइज होता है ना जाति के नाम पे। जो स्पेसिफिक हम जाति के नाम के तो किसी का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी मीडिया में तो कभी बोल ही नहीं सकते जाति के बारे में, उसके सब कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ और लोगों से आप यहाँ जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि कोई सीएम का फेस नहीं होता है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, ऐसा नहीं मानते आप? भूपेंद्र पटेल को आप एक पॉपुलर चेहरा मान रहे हैं? जी। और उनके सामने दो, जैसे अभी कांग्रेस ने कोई सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने घोषित किया है ईसुदान गढ़वी को, तो दोनों में कोई टक्कर की स्थिति बनेगी या क्या होगा? नहीं, यहाँ पे तो बीजेपी का है ना, बीजेपी का है ना। लेकिन पिछले साल सौराष्ट्र जो 2017 में जो चुनाव हुआ था, सौराष्ट्र में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी। वो तो क्या है, तो पाटीदार का नामत का जो आंदोलन का वगैरह वो सब था, लेकिन इस बार का अलग है। इस बार अलग है, हर बार अलग अलग होता है। तो आपको लगता नहीं कि पिछले 27 सालों से जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो ये होता है नहीं कि लंबे समय तक कोई सरकार होती है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी फिक्स है, क्योंकि ऑप्शन में कोई दूसरी पार्टी हम कहते हैं ना कि इतनी स्ट्रॉन्ग वो है ही नहीं, उसे कंपटीशन दे सके, इसलिए इस साल भी कंफर्म है बीजेपी आएंगी। तो आप राजकोट की बात बता रहे हैं या फिर पूरे? नहीं, पूरे गुजरात की बात बता रहा हूँ मैं। गुजरात में तो बीजेपी फिक्स है, ये पिछले बार तो बड़ी कड़ी टक्कर हुई थी 2017 में। नहीं, उस टाइम तो वो अनामत आंदोलन था और दूसरे कई मुद्दे थे, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के टक्कर देने वाला, और ऐसा कोई इस साल कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई कि जिससे बीजेपी को थोड़ी बहुत चोट भी लग सके, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी आएंगी। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं वो मतलब एक स्वर में कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का ज़्यादा अभी सब समर्थन दिखाया। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं, लड़कियों से पूछते हैं, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करते हैं आप यहीं राजकोट के रहने वाले हैं? नहीं, मोरबी के रहने वाले हैं। तो मोरबी, यहाँ पर मोरबी के कई लोग मिले, मोरबी में जो हादसा हुआ था उसका कुछ असर इस चुनाव पर पड़ेगा? तो सही ना, ये नहीं होगा तो सब कुछ पड़ेगा, पगला तो लेना पड़ेगा ना। पगला तो लेना पड़ेगा ना उसका। तो इसमें किसी की गलती आप मानते कि सरकार की लापरवाही थी? किसकी लापरवाही थी? लापरवाही तो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसका लापरवाही था ना। अच्छा, उसकी लापरवाही थी। तो आपको लगता है कि 2017 में जो चुनाव हुआ था सौराष्ट्र में, ये सौराष्ट्र का ही इलाका है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था, 40 में से शायद 29 सीटें उसको मिली थी, इस बार कुछ होने वाला है अलग? वो तो उस पे डिपेंड रहेगा, पब्लिक पे। लेकिन एक तीसरी पार्टी यहाँ पर आई, आपका क्या नाम है? ग्रीष्माबेन। यहाँ पर एक तीसरी पार्टी आई है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी, आपको पता है उसके बारे में? हाँ, पता है। तो उसमें कुछ आपको लगता है कि तीसरी पार्टी की जगह यहाँ पर बनेगी? लगता तो है बनेगी। कैसे आपको लगता है, मतलब क्या कुछ खास वजह? उसका काम हमको पसंद है थोड़ा। आपको पसंद?